नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। हाँ, अब होगी हृदय रोगों की छुट्टी। जापानी सर्जनों द्वारा नई तकनीक से होगी चिकित्सा। खुद को दुनिया भर में डायबिटीज की राजधानी बना चुका भारत अब धीरे धीरे हृदय की बीमारियों में भी अव्वल बनते जा रही है। आधुनिक भारतीय नागरिकों की जीवन शैली में शामिल धूम्रपान, अस्वास्थ्यकर भोजन और तनाव जैसे तत्वों के कारण दिल की बीमारियों की आशंका बढ़ती जा रही है। इस कठोर सच्चाई के बीच युवा भारतीयों के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ विकास आशा की एक किरण बनकर आया है, जिसमें ज़्यादा प्रभावशाली और कम चीरफाड़ वाली चिकित्सा की प्रक्रिया शामिल है। जापान में याओ टोकुशिकाई जनरल अस्पताल में कार्डियोवैस्कुलर विभाग के निदेशक डॉक्टर कोशी मात्सुओ ने आईजीआईएमएस पटना के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर रवि विष्णु प्रसाद और हार्ट हॉस्पिटल पटना के इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर आशीष कुमार झा ने इसके बारे में मीडिया को जानकारी दी। इस क्षेत्र में सालों का अनुभव रखने वाले जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ अगले 2 दिनों में पटना में होने वाली उच्च रिस्क वाली प्रक्रिया में अपनी विशेषज्ञता के जरिए योगदान देंगे। क्रॉनिक टोटल ऑक्लूशन में उनकी विशेषज्ञता है, जो कि 3 महीने से अधिक समय से कॉरोनरी आर्टरी में पूरी तरह से होने वाला ब्लॉकेज को खत्म कर देगी। आमतौर पर सीटीओ के गंभीर मामलों में बाईपास सर्जरी और ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है। डॉक्टर कोसु मात्सुओ दुनिया के उन गिने चुने कार्डियोलॉजिस्ट में से हैं जिनकी सीटीओ पीसीआई क्रॉनिक टोटल ऑक्लूशन पार्किंसंस कोरोनरी इंटरवेंशन में महारत हासिल है, जो एक कम चीरफाड़ वाली प्रक्रिया और सर्जरी की परेशानियों से बचाता है। बाईपास सर्जरी जैसा ही नतीजा देता है। यह एंजियोप्लास्टी का ही अत्याधुनिक रूप है, जिसमें एक निश्चित तकनीक के साथ विशेष हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। इस तकनीक की शुरुआत जापानियों ने की है। रवि विष्णु ने कहा कि इस प्रक्रिया के जरिए सीने में दर्द को खत्म कर दिल की कार्यशैली को सुधारने का लाभ तो मिलता ही है, साथ ही हार्ट अटैक के कारण भविष्य में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए भी इससे तंत्र विकसित हो जाता है। आशीष कुमार झा ने कहा कि यह प्रक्रिया आमतौर पर बाईपास सर्जरी के दौरान होने वाले स्ट्रोक के रिस्क को भी कम करता है। बाईपास के दौरान इस बात का रिस्क रहता है कि ब्लड क्लॉट्स ब्रेन में जाकर स्ट्रोक उत्पन्न कर दे। इस तरीके में इसका रिस्क भी काफ़ी कम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों को इस प्रक्रिया में माहिर बनाने के लिए डॉक्टर कोशी मात्सुओ कार्यशाला का भी आयोजन कर रहे हैं। देश में सीटीओ पीसीओ में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों को प्रशिक्षण देने की ज़रूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनको सीटीओ पीसीआई से लाभ मिल सकता है और इसीलिए अधिक डॉक्टरों को इसे सीखना चाहिए। डॉक्टर रवि विष्णु ने कहा कि हाल के वर्षों में पीसीआई के प्रति जागरूकता बढ़ी है और इसके मामले में रिकवरी का समय बेहद कम होने के कारण मरीज भी इसे प्राथमिकता देते हैं। इसके लिए अस्पताल में 2 से 3 दिन ही रहना पड़ता है और इसके बाद मरीज इस हाल में हो जाता है कि वह खुद कर चला जाता है। दुनिया भर में ये इसी प्रोसीजर के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात है और इन्होंने अपना समय निकालकर हमारे पटना में इस तरह का प्रोसीजर में हम लोगों का सहयोग किया। इनके सहयोग से हम लोगों ने इस प्रोसीजर के बारे में कुछ वो जटिलतम
पॉइंट्स हैं उसको हम लोगों ने जाना है और हम लोग अपने आप को डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हार्ट हॉस्पिटल में आज एक केस किया गया है, एक और केस लाइन में है और 2 केसेस हैं जो पेंडिंग हैं। अगर समय मिलेगा तो हम लोग करेंगे और कल IVMS में है। तो उसके साथ में डॉक्टर रवि विष्णु को नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रवि विष्णु प्रसाद है। मैं वहाँ पे प्रोफेसर एंड HOD हूँ वहाँ पे IGMC। कल हम लोग के यहाँ 6 केसेस हैं CTO बेसिकली अगर हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो एक टर्म आता है CTO, इसका फुल फॉर्म है क्रोनिक टोटल ऑक्लूजन। जैसे डॉक्टर आशीष ने बताया कि कोई भी नस अगर 3 महीने से ज़्यादा बंद रहती है आर्टरी तो उसको क्रोनिक टोटल ऑक्लूजन का नाम दिया जाता है। अगर ये आर्टरी काफ़ी 3 महीने से बंद है तो उसमें पेशेंट को सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि एंजाइना हो रहा हो या हार्ट फेलियर में जा सकता हो, इवन एरिथमिया जा सकते हो या फिर से दोबारा अटैक हो सकता है। तो इसको खोलने का प्रयास किया जाता है क्योंकि ये 3 महीने से या उससे ज़्यादा से बंद रहती है। इसमें काफ़ी चूना जम जाता है, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो चूना जम जाता है, कोलेजन जम जाता है, तो खोलने में काफ़ी मुसीबत आती है या दिक्कत आती है। तो अगर पहले हम लोग एंजियोप्लास्टी करते थे, जो खोलते थे इसमें काफ़ी समय लगता था और 30-40% ही खोल पाता था ये। तो अब ये जो और CABG इसका एक ऑप्शन था कि हम लोग बोल देते थे उनको दवा खाओ और दवा खाइए और सही रहिए। तो तभी भी पेशेंट दर्द होता था, फेलियर में आता था, थकान महसूस होती थी। तो इसको खोलने का फिर हम लोग एंजियोप्लास्टी से खोलने का वो किया। तो इसमें जो जैपनीज हैं दे आर एक्सपर्ट, क्योंकि वो डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, डेडिकेटेड मास्टर हैं इसके, और उन्होंने इनोवेटर्स भी हैं। वो उन्होंने काफ़ी इजाद किया, कौन सा वायर इसमें डालें, कौन सा मैक्रो कैथेटर बनाएं, जैसे कि ताकि तार जो है वो एक सीमेंट टाइप का जो आर्टरी बन गई है उसमें पार करके जाए वो। तो इसके लिए बेस्ट है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। और इन्होंने अपना एक क्लासिफिकेशन भी दी JCQ, और इन्होंने अपने वर्कशॉप किए बाहर के इंटरनेट ऑल ओवर द ग्लोब, इन्होंने लोगों के साथ वर्कशॉप किया, रिसर्च किया, अपनी रजिस्ट्री बनाई। तो ये लोग ये वर्कशॉप करते हैं और हम लोग का इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इंडो जैपनीज कोलेब्रेशन में ये हमारे प्रोग्राम में आए हैं। 2 हॉस्पिटल इन्होंने बिहार के नामी हॉस्पिटल को चुना और इसमें उन्होंने अपने केस कर रहे हैं। तो इनसे हम लोग सीख भी रहे हैं और क्या क्या आगे हम कर सकते हैं वो हम लोग वो कर रहे हैं। तो इनका ये बहुत अच्छा हुआ है, इसलिए वो जैपनीज़ को हम लोग बहुत इस मामले में वो मास्टर हैं। और आप जैसे जानते हो डेडिकेटेड वर्कर्स भी हैं और उन्होंने नई चीज़ ईजाद की है। तो आज जैसे 2-3 केसेस हार्ट हॉस्पिटल में है, कल हमारे यहाँ 5-6 केस उन्होंने रखा हुआ है और इनसे हम लोग काफ़ी बेनिफिट लेंगे। अगर CTO कोई आर्टरी खुल जाती है तो काफ़ी फ़ायदा होता है मरीजों को। एक तो वो है कि उसका आर्टरी खुल गया, फ्यूचर हार्ट अटैक होने का डर नहीं रहता। एक आर्टरी ऑलरेडी बंद है, मान लीजिए आगे उसके बाद आर्टरी बंद हो गई तो हार्ट अटैक का चांस बन जाता है। पेशेंट भी स्ट्रेस में रहता है कि मेरी आर्टरी, दवा तो खा रहे हैं लेकिन मेरी आर्टरी बंद, हर तरह खुली हुई है, बंद है, तो वो भी स्ट्रेस में रहता है, डिप्रेशन में जा सकता है। तो खुलने के बाद बहुत फ़ायदा है और मैं डॉक्टर कोसी मासू का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे आ रहे हैं और हम लोग अपने टेक्निक सिखा रहे हैं। आर्टरी खुलने के बाद दोबारा वो ब्लॉकेज नहीं होता क्या? हो सकता है, लेकिन अब जो नस बंद है और उसको पेन हो रहा है तो खुलने से तो फायदा ही होगा उसको। तो उसमें स्टंट पहले लग जो बंद है उसको तो ओपन करें, उसको फिर open दोबारा करें। बंद ना हो उसके लिए प्रयास करना है, दवा तो देना एक है। स्टंट भी तो लगता था उसके लिए। हाँ, खोलने के बाद हम स्टंट डालते हैं उसमें। अच्छा, तो अब मैं डॉक्टर नीरज से बोलता हूँ कुछ इसके बारे में। ही काम किया जाता है, लेकिन स्टेंट लगाने से पहले जो नली बंद है उसको खोलना। आप अगर स्टेंट लगाना है तो रास्ता तो बनाना ही होगा ना, वो रास्ता